नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसी करनी होगी सवारी। जान ले क्या है सरकार के नियम। जी हाँ, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इससे कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उससे मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठी सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें। मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होगी। वहीं अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी। अगर कोई दूसरा सवारी बाइक पर बैठता है तो ये नियम का उल्लंघन माना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने चीन को दिया तगड़ा झटका, परेशान हुआ ड्रैगन। जी हां, भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा करना चीन के लिए दिन प्रतिदिन भारी साबित हो रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 महीने में मोदी सरकार ने चीन को कई बड़े झटके दिए हैं, जिससे चीन को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक चीनी मीडिया ने यह दावा किया है कि चीन ने जनवरी से नवंबर 2020 तक भारत में करीब 59 अरब डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया, जो पहले के मुकाबले 30% कम है। ये चीन के लिए बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। चीनी मीडिया ने कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने LAC के गतिरोध वाले मामले का भी राजनीतिकरण नहीं किया है, जबकि भारत की मोदी सरकार ने चीन से होने वाले आयात पर रोक लगा दी है। इससे चीन को लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने चीन से निर्भरता को कम करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। साथ ही साथ चीनी सामानों की खरीद को भी कम कर दिया है। आने वाले दिनों में चीनी सामानों की खरीद और कम भी हो सकती है। इसमें चीन को आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लग सकता है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मोदी सरकार चीन को और भी झटके देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, 2021 में जियो लाएगी 5G सर्विस। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने 5G सर्विस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुकेश अंबानी ने जानकारी दी है कि रिलायंस जियो अगले साल यानी कि 2021 की दूसरी छमाही में 5G सर्विस को लॉन्च करेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि 2021 में जियो भारत में 5G क्रांति लेकर आएगी। हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी से लेकर पूरा नेटवर्क स्वदेशी होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरे करेंगे और जियो भारत में 5G क्रांति लेकर आएगी। मुकेश अंबानी का कहना है कि भारत को जल्द 5G स्पेक्ट्रम को लेकर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। बता दें कि जियो 5G सर्विस लाने के अलावा जियो और गूगल मिलकर एक अफोर्डेबल एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर भी काम कर रहे हैं और इस मोबाइल फोन को अगले साल लॉन्च किया जा सकता है और इस हैंडसेट की भारत में कीमत 4000 रुपए से आसपास हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिसर्च में दावा, इस दवा से सिर्फ 24 घंटे में शरीर से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी हां, कोरोना वायरस की वैक्सीन के साथ साथ संक्रमितों के लिए असरकारक दवा को लेकर भी वैज्ञानिक शोध में जुटे हुए हैं। अब वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी दवा ढूंढ ली है जो कि मनुष्य के शरीर में मौजूद कोरोना वायरस को सिर्फ 24 घंटे में खत्म करने में सक्षम है। इस दवा का नाम है मोलिनुपिराविर। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों में संक्रमण फैलने से रोकने के साथ साथ उन्हें भविष्य में होने वाली अन्य गंभीर बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए गठ की जाने वाली दवाई के तौर पर यह पहली दवा है। कोरोना के इलाज में ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये दवा सामान्य रूप से ही निगल कर खाई जाने वाली है, इसलिए इसके लाभ भी अन्य से 3 गुना तेजी से दिखने को मिलते हैं। मरीज के लक्षणों को देखते हुए ये दवा इस्तेमाल में लाई जा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार शोध के दौरान ये पाया गया है कि संक्रमित जानवरों से स्वस्थ जानवरों में संक्रमण नहीं फैला। उनका कहना है कि इस दवा का इस्तेमाल यदि संक्रमित मरीजों पर किया जाता है तो महज 24 घंटे में ही मरीज के शरीर से संक्रमण खत्म हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चीन ने बनाए 20 मिलिट्री कैंप, जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हां, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच काफी लंबे समय से तनातनी जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इस तनाव में कोई कमी नहीं आई है। दोनों देश की सेनाएं इन इलाकों में मजबूती के साथ डटी हुई हैं। खबर के अनुसार चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की
LAC पर कई तरह की तैयारियां कर रहा है तथा वो मिलिट्री कैंप्स बना रहा है। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक चीन LAC पर करीब 20 मिलिट्री कैंप बना चुका है। बता दें कि इस कैंप के द्वारा चीनी सेना बॉर्डर पर आसानी से आ जा सकेगी, साथ ही साथ कोई भी गतिविधियों पर तुरंत रिएक्ट कर पाएगी। भारत के आक्रामक रुख को देखते हुए चीन LAC के नजदीक बड़ी तैयारी को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल महीने से पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी की वजह से भारत और चीन के रिश्ते भी खराब हुए हैं। भारत ने चीन के कई मोबाइल ऐप को बैन किया है, तो वहीं भारतीय सेना LAC पर आक्रामक नजर आ रही है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ी हुई है और वो अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। इधर भारत भी मजबूत तैयारी को अंजाम दे रहा है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की बैग पॉलिसी, 5 किलो से अधिक नहीं होगा बस्ते का भार। जी हां, स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर अक्सर उठने वाले विवादों को सरकार ने फिलहाल खत्म कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी करने की तैयारी है। इसके मुताबिक स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के 10% से ज्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 1.6 से लेकर 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वहीं प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए शैक्षिक सत्र से इस पर सख्ती से अमल का निर्देश दिया है। बच्चों के बस्ते का वजन चेक करने के लिए स्कूलों में तौल मशीन रखी जाएगी। प्रकाशकों को किताबों के पीछे उसकी वजह भी छापना होगी। अगले सत्र में पूरे देश में ये नियम लागू होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी गाड़ियों के लिए नहीं चाहिए होगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नए आदेश जारी। जी हां, अगर आपने अपनी गाड़ी में नई हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगवाई है और चालान होने की चिंता सता रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 और 4 पहिया समेत सभी तरह के गाड़ी मालिकों के लिए राहत की खबर है। यूपी में 1 अप्रैल 2019 के पहले की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अब जरूरी नहीं होगा, क्योंकि परिवहन विभाग ने HSRP लगवाने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक रोक दिया है। ऐसे में 22 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश को वापस ले लिया गया है। दरअसल पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता ने गाड़ी मालिकों को परेशान कर दिया था। कहीं ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें सामने आ रही थीं, तो कहीं नंबर प्लेट के बदले मनमानी पैसा लिया जा रहा था। गाड़ी मालिकों की इस समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए अब पुराने वाहनों में HSRP लगवाना जरूरी नहीं है। इसके लिए बाद में नए आदेश जारी किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आतंकियों की लाशें बिछा रही सेना, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। ये एनकाउंटर पुलवामा जिले के टेकन इलाके में हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। इसके अलावा मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में एक स्थानीय शख्स भी घायल हुआ है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि टेकन गांव में कुछ आतंकवादी छुपे हैं। इसके बाद सेना की 55 RR, CRPF और स्थानीय पुलिस की SOG सर्च ऑपरेशन शुरू किया। खुद को घिरावा देकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। साथ ही बता दें कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाये के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बलों द्वारा आए दिन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इससे आतंकी बौखलाए हुए हैं और वो सेना के साथ ही आम लोगों को निशाना बनाने के लिए मौके की तलाश करते रहते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।